14 जून का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। रिया चक्रवर्ती को लेकर एक बार फिर से बड़े सवाल होने लगे हैं। बड़ी बात यह है कि इस बार नए खुलासे हो रहे हैं, नई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। अब 14 जून को लेकर, उससे पहले को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और वो ये है कि रिया चक्रवर्ती को लेकर ये बड़ा खुलासा है। जी हाँ, बड़ा खुलासा, बड़ा दावा ये है कि रिया चक्रवर्ती पूरी प्लानिंग के साथ उसकी जिंदगी में आई थी और यहाँ तक कि दिन, वक्त, तरीका सब कुछ तय था। जी हाँ, 14 जून को क्या होना है, कैसे होना है, कितने बजे होना है, किसको करना है, ये सब कुछ पहले से तय था और फिर अटैक किया गया और इसे लेकर ही बड़ा दावा और खुलासा हुआ है। सब कुछ फिक्स था। तो बताते हैं आपको कैसे हुआ ये नया और बड़ा खुलासा। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने। तो 14 जून के बाद कई सेंट्रल एजेंसीज ने अपनी जांच शुरू की, लेकिन एनसीबी ही सबसे आगे नजर आ रही है। एनसीबी ने पहले चार्जशीट फाइल की और फिर उसके बाद रिया चक्रवर्ती समेत 35 आरोपियों पर चार्ज यानी कि आरोपों का ड्राफ्ट भी कोर्ट को सौंप दिया और कोर्ट को बताया कि ये लोग क्यों इसमें आरोपी हैं और इन्हें क्यों सजा होनी चाहिए, इन्होंने क्या क्या किया है। और सबसे ज्यादा तल्ख, तीखे और बड़े आरोपी नंबर 10 रिया चक्रवर्ती पर लगाए हैं। रिया पर लगे आरोप और उसके ड्राफ्ट के बाहर आने के बाद प्रियंका सिंह राजपूत भी सामने आईं और अपने भाई को लेकर 14 जून को लेकर बड़े खुलासे किए, बड़ी बातें की। और अब एक और नया और बड़ा खुलासा खुद प्रियंका सिंह राजपूत ने ही किया है। जी हाँ, प्रियंका ने साफ साफ कह दिया कि रिया चक्रवर्ती उनके भाई की जिंदगी में प्लांट करके लाई गई थी। ये गहरी और बड़ी साजिश है। जी हाँ, ये पहली बार बात सामने आई है, पहली बार ये बात कही जा रही है और पहली बार किसी ने, और वो भी सुशांत के परिवार ने, तो पहली ही बार इस पर मुंह खोला है। पहली बार कहा है कि रिया चक्रवर्ती पूरी प्लानिंग के साथ उसकी जिंदगी में आई थी, पूरी प्लानिंग के साथ उसे भेजा गया था और इसके पीछे एक मास्टरमाइंड का दिमाग भी था। जी हाँ, यहाँ पर मास्टरमाइंड की बात भी प्रियंका सिंह राजपूत ने कही है। आगे देखिए, प्रियंका सिंह के मुताबिक सुशांत को लेकर पहले ही सब कुछ तय हो चुका था। जी हाँ, अब यहाँ पर सब कुछ से मतलब है कि 14 जून का दिन पहले से ही तय हो चुका था। पहले ही तय था कि 14 जून को क्या करना है, कितने बजे किसे मैदान में उतरना है, कितने बजे क्या करना है और किसको इसमें क्या करना है। इसमें रिया चक्रवर्ती की सीधी सीधी भूमिका का आरोप लगाया गया है और ये साफ साफ प्रियंका सिंह राजपूत ने कहा है। यही नहीं, प्रियंका सिंह ने कहा कि इसके पीछे से रिया को और उसकी टीम को कोई गाइड कर रहा था और वो बहुत बड़ा नाम है और उस नाम का भी पर्दाफाश होना जरूरी है। हालांकि यहाँ पर प्रियंका ने किसी बड़े शख्स का नाम तो नहीं लिया, लेकिन 14 जून 2020 की घटना के बाद लगातार रिया चक्रवर्ती और फिल्म मेकर महेश भट्ट के रिश्तों की खूब बात हुई और महेश भट्ट का नाम भी इस मामले में खुलकर सामने आया था। हालांकि बहुत ज्यादा बातें महेश भट्ट को लेकर आ नहीं पाई, बहुत सबूत महेश भट्ट को लेकर कुछ ऐसे निकल कर नहीं आए, लेकिन ये साफ था कि रिया को महेश भट्ट का सपोर्ट मिल रहा था और ये सपोर्ट किस तरह से मिल रहा था, किस लेवल पर मिल रहा था और कितना ज्यादा किस चीज के लिए मिल रहा था, ये जांच का विषय है। और इसीलिए प्रियंका सिंह ने भी साफ साफ आरोप लगा दिया है कि रिया पूरी प्लानिंग के साथ आई थी और रिया के पीछे कोई दिमाग था जो कि रिया को चला रहा था। रिया को प्लानिंग के तहत यहाँ लाया गया था। अब ये 14 जून 2020 को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है दोस्तों, सबसे बड़ी बात है। और सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि सुशांत के परिवार के किसी सदस्य ने, उनकी बहन ने ही ये बात खोली है, खुलासा किया है और इसीलिए भी इस बात का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है, बात और खुलासा और ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। इससे पहले भी प्रियंका ने साफ साफ कहा था कि 14 जून को जो कुछ भी हुआ और जो कुछ बताया गया वो उनका भाई कर ही नहीं सकता, उनका भाई खुद को खत्म कर ही नहीं सकता। ये पूरी साजिश है, प्लानिंग है, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। प्रियंका ने कहा था कि वो खुद मुंबई में उस अपार्टमेंट में गई थी जहां पर सुशांत को लेकर वो तथाकथित बात कही गई, लेकिन वहां पर संभव ही नहीं था कि बेड और पंखे के बीच में इतनी दूरी हो कि उनका भाई उसमें फिट हो जाए। यहाँ तक कि प्रियंका ने यह भी आरोप लगाया था कि उनके भाई की ऑफिशियल हाइट जो 6 फीट से ज्यादा थी उसे घटाकर 5-10 कर दिया गया और ये सब इसीलिए किया गया ताकि वहां पर कुछ लोगों को बचाया जा सके और साजिश को पूरी तरह से अंजाम दिया जा सके। ये सारी बातें प्रियंका सिंह राजपूत ने कही हैं। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से 14 जून के असली खुलासे की उम्मीद बढ़ गई है, असली बात सामने आने की बात बढ़ गई है और इंसाफ की भी उम्मीद जगने लगी है, क्योंकि पहली बार ऐसा दिख रहा है कि एसएसआर का परिवार बोल रहा है और खुलकर बोल रहा है और सीधे सीधे बातें सामने आ रही हैं, जिससे गुनहगारों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जा सकेगा। तो आपका इस पूरे खुलासे पर क्या कहना है दोस्तों? प्रियंका सिंह राजपूत की बातों से आप कितना सहमत हैं? क्या वाकई रिया चक्रवर्ती प्लांट करके लाई गई थी और क्या वाकई कोई पीछे से रिया को चला रहा था?
आप क्या सोचते हैं? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो नेशनल टेलीविजन पर प्रियंका सिंह ने कहा कि उनके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वो खुद एक वकील हैं और मामला कोर्ट में है और इसीलिए बोलेंगी नहीं, लेकिन फिर भी बोलूंगी। जी हाँ, प्रियंका ने कहा कि फिर भी बोलूंगी और फिर बहुत कुछ बोल दिया, जो कि पहली बार कहा और बड़े खुलासे कर दिए। प्रियंका सिंह ने कहा कि जब उन्हें पता चला कि उनके भाई के साथ ये सब कुछ हो गया है तो वो तुरंत ही मुंबई पहुंची। हालांकि तब भी उन्हें मुंबई पहुंचने में शाम हो गई थी। प्रियंका सिंह ने आगे बताया कि इससे पहले वहां दिन में कई सारे लोग घूम रहे थे। मुंबई पुलिस ने उसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया था। लोग वहां आ रहे थे, जा रहे थे, फोटो खींच रहे थे और देख भी रहे थे। लेकिन जैसे ही हम पहुंचे वहां, हमारे बाकी परिवार के लोग पहुंचे तो पुलिस ने हमें रोक दिया, क्योंकि वहां पीले कलर की टेप लगा दी गई थी। पूरे घर को, एरिया को कॉर्नर कर लिया गया था। आगे देखिए, प्रियंका सिंह ने कहा कि जब अगले दिन के बाद वो पीली टेप हटाई गई और मैं पहली बार घर के अंदर गई तो सीधे उस रूम में पहुंची तो मेरे मुंह से सिर्फ यही निकला, ओ माय गॉड, इट्स इम्पॉसिबल। जी हाँ, प्रियंका सिंह ने कहा कि मैं एक वकील हूँ, बहुत कुछ जानती हूँ, बहुत कुछ समझती हूँ और मैं सीधे समझ गई कि वहाँ पर क्या हुआ था, क्या हुआ होगा, क्योंकि जो बताया जा रहा था वो संभव ही नहीं था। प्रियंका सिंह ने आगे कहा, मैंने देखा कि बेड और पंखे की सीलिंग के बीच में इतनी दूरी है ही नहीं कि मेरा भाई वहां पर आ जाता। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात प्रियंका ने कही थी। प्रियंका ने कहा कि कोई भी देखकर साफ साफ कह सकता था कि वहां पर कोई पंखे से लटक नहीं सकता, एक इंसान तो बिल्कुल भी नहीं। और मुझे ये पूरी साजिश ही लगी, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था, अपनी आंखों से उस बेड को देखा था, अपनी आंखों से उस पंखे को देखा था और अपनी आंखों से उन दोनों के बीच की दूरी को देखा था, अपनी आंखों से पूरे घर के हालात को देखा था। प्रियंका ने आगे कहा, वहाँ पर बमुश्किल 6 फीट की जगह थी और मेरे भाई की हाइट 6 फीट से ज्यादा थी, लेकिन कुछ ही वक्त बाद मेरे भाई की ऑफिशियल हाइट तक बदल दी गई। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात प्रियंका ने एक और कह दी। प्रियंका ने बताया कि उसकी हाइट को 5'10" कर दिया गया और ये कहीं कहीं पर 5'11" भी था। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात प्रियंका ने बताई कि उनके भाई की जो हाइट 6 फीट से ज्यादा थी उसे घटाकर 5'10", 5'11" कर दिया गया, ताकि ये साबित हो सके कि उसने खुद ही खुद को खत्म कर लिया, जो कि सरासर साजिश थी, धोखेबाजी थी। और सबूत के तौर पर हम भी आपके लिए एक क्लिप लेकर आए हैं दोस्तों, जिसमें खुद सुशांत बता रहे हैं कि उनकी हाइट 183 सेंटीमीटर है, जो कि लगभग 6 फीट 1 इंच होती है। आप खुद ही सुने। So she's actually 178 centimeters Oh, tall. that's not I am that tall. 183. When did you measure? I am 183. Okay. But she's wearing heels. अच्छा. लीग के 2 कड़क लौंडे और हमारे साथ राइट नाउ मेक सम नॉइज फॉर सुशांत सिंह राजपूत। आपकी एज, हाइट, वाइफ, नेक्स्ट मूवी, हेयर स्टाइल, तो Hairstyle? एक इंच टेप मिलेगा हमें, हाइट ना। अच्छा हाइट 183 सेंटीमीटर्स। सारे जवाब हैं इनके पास। तो प्रियंका ने बिल्कुल सच कहा है दोस्तों। प्रियंका ने आगे कहा, उसका भाई खुद को खत्म नहीं कर सकता और अब तो मुझे साफ साफ पता लग गया है कि उसके साथ क्या हुआ था, क्योंकि वकील होने के नाते मुझे बहुत कुछ पता चल चुका था, बहुत कुछ मैं वहाँ देख कर आई थी और वही आंखों देखा मैंने अभी यहाँ पहली बार सबके सामने बताया है।